भाजपा की राजी से और भाजपा नेताओं के आपका नाम लिया जा रहा है, उनके काफी करीब है और फोटो वायरल है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिलासपुर में जब गोली लगी तो सबसे पहले बिलासपुर में सबसे बड़ी रैली मैंने की कि जो भी दोषी हैं उनको तुरंत जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए जिन लोगों ने गोली चलाई। लेकिन पूर्व विधायक राजनीति करने पे उतारू हैं। मैंने कहा था कि इन सारे विषयों की, पिछले कल मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि इन सारे विषयों की जो रेलवे की बजरी की नाप तोल से शुरू हुआ है, जहां बजरी के लिए सरेआम फिरौती ली जाती थी, जितने कॉन्ट्रैक्टर हमारे रेलवे में बाहर से लगे हैं उन सब से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं हर काम के लिए। जब ये दोनों ग्रुप, पहले ये एक ही ग्रुप था, फिर ये लड़े, फिर इनके दो ग्रुप बने और ये अब दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। ये गैंग वार है और ये लोग वहां फिरौती मांग रहे हैं, हर चीज काम में फिरौती मांग रहे हैं। और उसी का कारण था कि उसके कुछ दिन बाद जो बिलासपुर में शहर में दिन दहाड़े गोली चली और वो गोली मैंने कल भी विधानसभा के अंदर कहा था कि इन्होंने चलवाई थी, ये उसके सारे सूत्रधार थे, मास्टरमाइंड थे और इनका बेटा 2.5 महीने अंदर रहा। इतनी तो इनको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपका बेटा 2.5 महीने अंदर रहा, आपके घर में शूटर रुकता है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो जाती है। आपने सुपारी कल्चर बिलासपुर में पहली बार शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पैसे देके लोगों के बच्चों को मरवाना, यह पूर्व विधायक ने शुरू किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो भी होली वाले दिन इंसिडेंट हुआ, कल मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और जो इससे पीछे का मैटर है, जब डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस के सामने गोली चली थी, उसमें प्रदेश सरकार ने और कुछ अफसरों ने लीपापोती की थी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीपापोती की थी क्योंकि वो प्रदेश सरकार ने माना। जब प्रदेश सरकार को यह पता लगा, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को यह पता लगा कि उसमें लीपापोती हुई है, कुछ अफसरों ने, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ अफसरों ने और कुछ लोअर स्टाफ ने वहां से जो एविडेंस है उनको मिटाने का प्रयास किया। सीसीटीवी पुलिस ने हटाया, उनके बेटे को पुलिस ने भगाया। तो यही कारण था कि 24 अक्टूबर 2024 को सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने होम मिनिस्टर मतलब होने के नाते यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि इस सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस के महामंत्री, और बावजूद बेटा 2.5 महीने अंदर रहा और उसके बाद प्रदेश सरकार यह मान रही है कि बिल्कुल जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए सीबीआई को केस रेफर किया। जब ये केस सीबीआई को रेफर किया, और मैंने कल विधानसभा के अंदर कहा है कि कुछ लोग अफसर उसमें दफल्ली मार के बैठे हैं, उस फाइल को हिलने नहीं दे रहे हैं, तो प्रदेश सरकार के संरक्षण में कुछ अफसर, मैंने कल नाम भी लिए थे विधानसभा के अंदर, इंगित किया था कि सत्ता पक्ष में कौन कौन लोग बैठे हैं जो इसको दबाना चाह रहे हैं। तो इसलिए उनके आरोप जो हैं वो सरासर गलत है। ये गैंगवार बिलासपुर में शुरू हुआ है। मैंने कहा है कि अगर प्रदेश सरकार ने समय रहते और कदम नहीं उठाए तो इसके अंजाम और अलग से। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके साथ आरोपियों की फोटो है। देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं। मैं तो केवल 2 साल पहले सक्रिय राजनीति में आया, 2 साल पहले मैं इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आया। मैंने कल भी कहा था कि इनके ऊपर, जब मैं 9th में पढ़ता था तब इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। पूर्व विधायक जी के ऊपर 30 केस हैं, 30 और 30 में 4-5 तो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। और आईएस ने एफआईआर लॉन्च कराई, आईएफएस ने एफआईआर लॉन्च कराई इनके खिलाफ, सीएमओ ने एफआईआर लॉन्च कराई। कौन सा अफसर है जिसने एफआईआर नहीं कराई है लॉन्च? और इतना नहीं, जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही चित्र बताना चाहूंगा कि ये इनके बेटे का फोटो, और जिसको पहले गोली मारी थी वो व्यक्ति ये बैठा है, और यही फोटो शो करता है कि एक ग्रुप था और इसका डिवीजन हुआ, 2 ग्रुप बने। ये गैंगवार मेरे बिलासपुर में शुरू हुआ है और ये चिट्टे के सरगना, चिट्टा माफिया पूरे तरीके से हावी है, खनन माफिया पूरे तरीके से हावी है पूरे बिलासपुर में। इन पूर्व विधायक जी को ये जो चिट्टा ये लेके आए और हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी देकर लोगों के बच्चों को मरवाना, ये लेके आए। ये इस वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में। नड्डा जी के बेटे पर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं। जो
बिलासपुर में घटना हुई और उसके बाद व्यक्ति ये कहता है कि मैं इसमें जाना नहीं चाहता वैसे, अनिल लेकिन अगर ये कहते हैं कि मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं इस हॉस्पिटल में जाना है, तो इनकी मानसिकता तो उसी दिन से समझ आ जाती है कि ये हर चीज में राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये सारे विषय बिलासपुर की शांति के लिए ठीक नहीं है। बिलासपुर के शांतिप्रिय लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि आए दिन बिलासपुर में गोलियां। ये प्रथा, ये कल्चर इन पूर्व विधायक जी ने शुरू किया है। मैंने नहीं कहा, कांग्रेस के ही जिन पूर्व मंत्री का इन्होंने नाम ले रहे थे, रामलाल ठाकुर जी, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है कि 200 करोड़ का 4 लेन से बंबर ठाकुर खा गए हैं। ये उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इनका नेचर, कितनी प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने ये कहा था कि बिलासपुर में जितने भी घटनाक्रम हुए, चाहे पहला हुआ रेलवे में बजरी की नापतोल का, चाहे गोलीकांड का हुआ उसके बाद का, या अब जो तीसरा हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि सबकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।